जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.1 आज सॉल्व कराएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करा चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 सॉल्व कराएंगे। एक में 8 क्वेश्चन थे और 2 में 4 क्वेश्चन है और दोनों लाजवाब क्वेश्चन, दोनों को बेहतरीन सॉल्व कराएंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइएगा और क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। हर विषय में आपको बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन एकदम अच्छे समझाया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ जाइए। और आप लोग प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2। क्या है 2? चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इसमें क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिएगा। हमें सिर्फ द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है बस। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की क्षेत्रफल का जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए भूखंड आयताकार है। कैसा है आपका, कुछ भूखंड इस प्रकार है, आयताकार। इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 528 है, 528 मीटर स्क्वायर। और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है बाबू, और ये इसकी लंबाई है। तो उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मतलब कि जो चौड़ाई है वो x है। उसने चौड़ाई लंबाई चौड़ाई की, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो माना यहाँ पर लिख लेंगे, माना चौड़ाई क्या है, x है। और उसने कहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई क्या है, 2x + 1, 2x + 1। तो अब क्या है, प्रश्न में क्या कहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई ज्ञात करना, वो भी किसी ने द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। तो यहां पर लिख लेंगे प्रश्न से क्या है, प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार मतलब आयत। तो यहां पर लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है, 528 है। तो लंबाई क्या है, लंबाई आपकी है 2x + 1 और चौड़ाई x है। अब इसी को यहां पर लगा देते हैं। तो लंबाई 2x + 1 इंटू चौड़ाई x = 528। इतना समझ में आ रहा बाबू? अब देखते हैं, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x और x इसकी घातें जुड़ जाएंगी गुणा करने पर, तो समझ लीजिए 2 हो जाएगी प्लस। और इसका इसमें 1 में करेंगे तो इसका हो जाएगा x = 528। अब इसको पक्षांतर करके द्विघात समीकरण बनाना है हमें। तो इसके लिए आपको 2x² + x - 28, 528 = 0। तो यह बन गया द्विघात समीकरण के रूप में। तो हमारा आंसर यही है, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन इतना ही आएगा और 3 नंबर 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कितना आसान है, और यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो चुका। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। उसने कहा है
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए इसका। तो क्रमागत का मतलब कि लगातार, जैसा 2 फिर इसके बाद 3, तो 2 क्या है x प्लस 1, तो x की जगह पर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा x और प्लस 1 तो 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो ये कैसी संख्या है, धनात्मक क्रमागत संख्या है। समझ में आ रहा है? क्रमागत का मतलब कि लगातार कंटिन्यू संख्याएं चल रही हैं, इसका मतलब कि क्रमागत होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल, हल के बाद यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे x। तो दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा दूसरा, वह क्या होगा x प्लस 1। अभी हमने कहा लगातार, आप x माना 2 को जैसे, और x अगर x 2 को माना तो अगर 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा नहीं, अगर x 3 को माना तो 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा नहीं। तो ये लगातार x जिसको मानेंगे उसी प्रकार होगा। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1। तो उसने कहा इनका गुणनफल 306 है। कितना है, इनका जो गुणनफल है वो 306 है। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से क्या है पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल, उसने कहा इन सबका गुणनफल कितना 306 है। तो x इंटू x प्लस 1 इक्वल 306, यही कह रहा है। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो x का x स्क्वायर प्लस इसका इसमें करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल 306। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे और द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल 0। और यही आपका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है नहीं, कितना आसान, ये इसका आंसर है। बहुत आसान। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। तो रोहन की देखिए, अगर कोई माँ होगी तो बेटस तो हमेशा बड़ी होगी, तो कॉमन सेंस है। लेकिन ये गणित है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े साइंटिस्ट होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसने कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो उसने कहा क्या, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। तो रोहन की माँ जो 26 वर्ष रोहन से बड़ी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना, यहाँ पर लिख लेते हैं हल। रोहन, यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है x वर्ष, x वर्ष है। तो रोहन, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु, इसलिए रोहन
उसकी माँ की वर्तमान आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो मतलब कि रोहन की आयु x है और उसकी माँ की 26 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब कि x प्लस 26, तो इसका x और प्लस के 26 वर्ष। तो उसने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या पश्चात, तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या है, रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या लिखेंगे, रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3। अगर कहीं बाद या पश्चात का मतलब कि वहां जोड़ना है, तो रोहन की 3 वर्ष बाद आयु, तो x प्लस 3 हो गए, तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, तो यहां पर लिखेंगे रोहन की माँ की आयु कितनी है, ये इसकी है x प्लस 26 और 3 वर्ष बाद, तो ये हो गई, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब x प्लस 29। और उसने अब क्या कहा, देखिए प्रश्न से, अब देखते हैं प्रश्न से, के गुणनफल जो है वो 360 है, तो जिसका गुणनफल और इसका गुणनफल कितना 360 है, तो इसका मतलब कि x प्लस 3 और दूसरे में क्या है x प्लस 29 इक्वल 360 है। इतना समझ में आ रहा है। अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो x का x के साथ x स्क्वायर होगा, x के 29 के साथ, तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 का x का 3x हो जाएगा, और 3 का इसके 29 के साथ तो कितना होगा 9 त्रिक का 27, और अभी यहाँ पर 27 2 और 3 दूनी 6 2 8 87 इक्वल 360। अब इसका पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, द्विघात समीकरण रूप में बना देंगे, तो x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 3x और 29x, तो कितना होगा 32x, कितना 32x इक्वल इधर 360 माइनस के 87, तो अब 360 में 87 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में 3 गया तो अब 3 हुआ, 7 गया 3 हुआ, यहाँ पर 5 बचा, इससे 15 तो 7 हो गए, यहाँ पर 2 बचा तो इसका 2, तो कितना होगा, तो इसका मतलब कि x स्क्वायर प्लस के 32x इक्वल 273। अब इसका पक्षांतर करके द्विघात समीकरण के रूप में बना देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या होगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273 इक्वल 0, और यही इसका आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 दूसरे का। प्रश्न संख्या 4 क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता नहीं कितनी है, तो यहां पर लिख लेंगे माना
रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुल दूरी कितनी दी गई है 480 किलोमीटर। तो यहां पर लिख देंगे कुल दूरी 480 किलोमीटर। इतना समझ में आ रहा है? 480 किलोमीटर। प्रश्न से जो है, क्या प्रश्न से, शर्त फर्स्ट उसने कहा है इसमें चाल भी दी गई है, दूरी भी दी गई, लेकिन समय नहीं दी गई। तो इसका एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय इक्वल दूरी बटे चाल। अब इसमें समय किसको माने, शर्त फर्स्ट नहीं, तो T1 इक्वल दूरी कितनी है 480 अपान जो चाल है वो x है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब शर्त सेकंड देखते हैं। शर्त सेकंड क्या है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसके समय जो समय उसका उसकी तय करने में, जो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। किलोमीटर घंटा ये है, और 8 कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो इसका मतलब समय कितना है, समय इक्वल दूरी बटे चाल, और ये समय 2 है, तो शर्त 2, तो T2 इक्वल दूरी कितनी है, समान उसने कहा है समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दूरी जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगी। हमें चेंज किस में करना, चाल। चाल कितनी है x, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाती है, तो 8 यहाँ पर कर देंगे। इसका मानेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको निकालने के लिए उसने पूरी दूरी कितनी है, कुल दूरी 480 है, तो इसके निकालने के लिए T2 माइनस T1 करेंगे, तब ये निकल कर आएगा। T2 माइनस T1 इक्वल 3, क्योंकि अधिक समय 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल 3। अब T2 ये है, T1 ये है, तो T2 480 अपान x प्लस x माइनस 8 माइनस T1 क्या है 480 अपान x इक्वल 3। अब देखिए इसमें से 480 क्या कॉमन ले लिया ऊपर वाले से, तो इससे 480 कॉमन ले लिया ऊपर वाले से, तो यहाँ पर 1 अपान एक्स माइनस 8 और यहाँ पर माइनस 1 अपान एक्स इक्वल 3। अब इसका इधर करते हैं, पश्चांतर कर देंगे, तो 1 अपान एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपान एक्स इक्वल 3 बटे इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा 480। अब 3 से क्या 480 कटा है, तो 16 × 48 1 बटे 160, तो यहाँ पर एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स इक्वल 1 बटे 60। अब देखिए इसका इसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब इसका इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इसका एक्स माइनस 8 और इंटू एक्स, ये इंटू नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका इसमें भाग देंगे गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाए, तो इसके नीचे क्या बचेगा
एक्स माइनस, अब इसका इसमें एलसीएम को भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक्स बचे क्या, एक्स माइनस 8 इक्वल 1/160। अब देखिए इसका इसमें अंदर एंट्री करा देते हैं माइनस की, तो माइनस एक्स और प्लस के 8 इक्वल 160 अपान एक्स माइनस 8 और इंटू एक्स। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 अपान इसका इसमें गुणा कराइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स और बचेगा क्या 1/160। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, कैसा तिर्यक गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल, जब तिर्यक गुणा करेंगे एक का इसमें गुणा करेंगे और 8 का इसमें करेंगे, 8 छंग जो है 16 अट्ठे कितना, अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 और एक जीरो, तो ये हुआ। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0, तो ये कैसा हुआ, ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। हमें यही तक ज्ञात करना था, यही इसका आंसर है, समझ में आ रहा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।